हेलो क्लास, टुडे वी विल डू चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स। ठीक है, नोटबुक निकालिए और ये समझने की कोशिश कीजिए और रिटर्न डाउन भी करना है आपको। देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले रेशनल नंबर से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ होल नंबर्स। व्हाट आर होल नंबर्स? होल नंबर्स वे नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, वो कहलाते हैं होल नंबर्स। नेक्स्ट है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है? होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से नंबर होंगे? नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर हो, -5, -3, -2, -22, 22, मतलब कोई भी नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स आर नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। उसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है रेशनल नंबर्स। Rational numbers are those which have in P upon Q form. Which have in P upon Q form. P upon Q form where Q is not equal to 0. Q 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक, तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल 4/5, 7/3, 1/9, कोई भी नंबर जो फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा दे आर कॉल्ड रेशनल नंबर। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। जैसे -3/2, -1/5, कोई भी नंबर जो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो बट वो फ्रैक्शन में हो तो वो कहलाएगा रेशनल नंबर। अब ये बताओ, अगर 6 है तो क्या ये रेशनल नंबर है? क्योंकि इसके नीचे हम 1 पुट कर सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर में आ गया 1। 5 रेशनल नंबर है? यस है। इसी तरह से 0 रेशनल नंबर है क्योंकि अपॉन में बनाया गया तो 0 रेशनल नंबर है। बट अगर होता 5/0 तो दैट इज नॉट अ रेशनल नंबर, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला है Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये चीज 0 नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो इसलिए दिस फॉर्म इज नॉट अ रेशनल नंबर। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको कराऊंगी प्रॉपर्टीज। सबसे पहले प्रॉपर्टीज कराएंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी दैट मीन्स हम नॉर्मल एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। जैसे A प्लस B, नॉर्मल प्लस करना, 2 रेशनल नंबर को नॉर्मल रेशनल नंबर प्लस करना। जैसे 1/5 प्लस 2/5 हो गया 3/5। नॉर्मल हमने प्लस किया, माइनस किया, जैसे 5/2 माइनस 1/2 तो आ जाएगा 4/2। यानी हमने नॉर्मल रेशनल नंबर को ऐड किया, यहाँ पर माइनस किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, 5/2 मल्टीप्लाई 1/2 तो 5 1 5 डिवाइडेड बाय 4, 2 2 4। उसके बाद A डिवाइडेड बाय B, यानी हमने डिवाइड किया, जो हम करते आए हैं अभी तक। 5/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाने के लिए पीछे वाला नंबर रेसिप्रोकल, ये कट डाउन हो गया 5। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन करना और डिवीजन करना। किन्हीं भी रैशनल नंबर्स को हमें इस तरह से करना। सेकेंड पार्ट हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है? A इंटू B इज इक्वल टू B इंटू A। ठीक है,
a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। जैसे अगर मैं 5/3 इंटू 1/2 करती हूँ, ठीक, यहां पर मैं लेती हूँ 1/2, यानी इसको इस तरह से लेना है, इंटू 5/3, तो दोनों के आंसर्स ऑलवेज सेम आएंगे, यानी 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6, 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6। ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये एडिशन में भी ऐसे ही होता है, a प्लस बी, बी प्लस ए, एडिशन में भी यही होगा, यानी कि हमें दो नंबर को प्लस करना है और यहाँ पर इसको इधर लेकर आगे पीछे करके प्लस करना है। तो 5/3 प्लस 1/3 दैट इज हो जाएगा 4/3 और यहाँ पर भी 4/3। यानी अगर मैं इसकी पोजीशन को आगे पीछे करूं तो ये सेम आंसर आएगा। लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी ओनली मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ही एप्लीकेबल होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होती है। इट इज नॉट एप्लीकेबल in subtraction and division. Correct? Associative property, next property है associative property. A plus B plus C is equal to A plus B plus C. यानी पहले पीछे वाली दो डिजिट के साथ ब्रैकेट लगानी है और इधर आगे वाली दो डिजिट के साथ ब्रैकेट लगानी है। इनके आंसर्स हमेशा सेम आएंगे। देखो कैसे, 1/3, 2/3 प्लस 5/3 ऐसे लिया मैंने। इधर एग्जांपल ले रही हूं मैं 1/3 प्लस 2/3 और ये आगे वाली दो डिजिट में ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/3, 2/3 प्लस 5/3 मिलकर बन जाएगा 7/3। ठीक, अब इसको प्लस करेंगे तो बन जाएगा 1/3 प्लस 7/3 दैट इज 8/3। करेक्ट? अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने प्लस किया 1/3 प्लस 2/3 दैट इज 3/3 प्लस 5/3। जब इसको प्लस करोगे तो आ जाएगा 8/3। तो मिल गए ना, दोनों LHS और RHS इक्वल आ गए। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास A प्लस B प्लस C, यानी कि लास्ट के दो नंबर में ब्रैकेट होता है, इधर फ्रंट के दो नंबर में ब्रैकेट होता है, और जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो ऑलवेज इक्वल आता है। ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्लस में एप्लीकेबल होती है और मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल होती है। ये सब्ट्रैक्ट, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ठीक है, ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होगा, A मल्टीप्लाई B प्लस C इज इक्वल टू, जब हमारे पास एक चीज मल्टीप्लाई में है, दूसरी चीज एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, तो हमें इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स A इंटू बी प्लस A इंटू सी। ऐसे जैसे 5/3 इंटू 1/3 प्लस 2/3। सपोज करो ये मैंने लिया है 5/3 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 5/3 मल्टीप्लाई 2/3। मैंने इसको ऐसे फैला लिया। अब कैसे सॉल्व करना है इसको, 5/3 1/3 प्लस 2/3 मिलके बन गया 3/3। करेक्ट? अब मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ, यहाँ कट हो रहा है बट मैं नहीं काट रही हूँ, मैं नॉर्मल इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 5 3 15/9। अब मैं आती हूँ यहाँ 5/9 प्लस 10/9। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 15/9। समझ में आया मैंने कैसे बताई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको A इंटू बी
यानी आपको ये जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है इसको इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर भी मल्टीप्लाई करना है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैं सभी प्रॉपर्टीज के ऑलमोस्ट एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में आपको क्या करना है, ओनली साइन चेंज करना है। जैसे आपके पास है a तो हो जाएगा माइनस a, मतलब a अपॉन b है सपोज करो, तो हो जाएगा माइनस a अपॉन b। ठीक है, यानी बस साइन चेंज होगा। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अगर माइनस 3/5 है तो 3/5 हो जाएगा। अगर 7/5 है तो माइनस 7/5 हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स के अंदर ओनली साइन चेंज होना है, बाकी कुछ नहीं होना है। नेक्स्ट वाले में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पर रेसिप्रोकल होना है, यानी a अपॉन b मल्टीप्लाई b अपॉन a। अगर मैं इसको करती हूँ मल्टीप्लाई तो आंसर हमेशा 1 आएगा। कैसे? सपोज करो हमारे पास है 4/7, अगर इसका रेसिप्रोकल करती हूँ तो हो जाएगा 7/4, और अगर मैं इसको कट करती हूँ तो ऑलवेज 1 आएगा। दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल होता है। नेक्स्ट वन है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो मतलब अगर आप किसी भी चीज को जीरो से प्लस करते हो तो आंसर वही आता है, जीरो माइनस करते हो तो आंसर वही आता है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आएगा, जीरो। और जीरो को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर आएगा जीरो। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ वन। प्रॉपर्टी ऑफ वन का मतलब हुआ कि हमें अगर इसमें जैसे ये है a अपॉन b इंटू 1, अगर हम किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 ही आता है। 1 नहीं, सॉरी, a अपॉन b ही आता है, और a अपॉन b डिवाइडेड बाय 1, तो 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर a अपॉन b ही आएगा। तो अब यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टीज फिनिश हो गई है। आपको नहीं समझ में आती है तो आप दोबारा से वीडियो को सुनोगे, देखोगे तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगी। चलिए, एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन, बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड द फॉलोइंग। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे करना है, मैं इसको करवा रही हूँ बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए जहां पे सेम चीज है, जैसे 3/5 ये है, 3/5 ये है, तो मैं इन दोनों को पहले एक साथ लिख रही हूँ। कैसे? -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 -3/5 इंटू 1/6, इसको और इसको मैंने पहले एक साथ लिखा, और प्लस 5/2 को मैंने लास्ट में लिखा। अब क्या करना है, मुझे इस वाली चीज में से और इसमें से कॉमन निकालना है। क्या चीज मेरी कॉमन आ रही है, देखो 3/5 और ये वाला 3/5 दोनों में आ रहा है, तो मैं इसको कॉमन निकाल लूंगी। अंदर मेरा रिमेनिंग बचेगा -2/3, और इधर वाली में से मेरा रिमेनिंग बचेगा -1/6, करेक्ट, प्लस 5/2 एज इट इज। अब मुझे इस वाले पोर्शन का लेना है एलसीएम। 3/5 मल्टीप्लाई 3 और 6 का हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। 3 की टेबल में 6 किस पर आता है, 2 पर, तो 2 2 4, और यहाँ आ गया -1। 3/5 मल्टीप्लाई -4 -1 दैट इज -5/6 प्लस 5/2। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6, हमारे पास आ गया -1/2 प्लस 5/2। जब हम इसका एलसीएम लेंगे अगेन तो 2 आएगा एलसीएम,
-1 + 5 दैट इज 4/2 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 2। सेकेंड पार्ट भी मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही समझाऊंगी, तो यहां भी मैं वही स्टार्ट कर रही हूँ बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है और किस में कॉमन आ रहा है, पहले चेक करोगे। सबसे पहले चेक करना है कॉमन, तो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। +1/14 इंटू 2/5 -1/6 इंटू 3/2। अब क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो अब इस वाली में से और इस वाली में से देखोगे क्या चीज कॉमन है। 2/5 हमारा कॉमन है, हमारे पास अंदर रिमेनिंग बचा -3/7। इस वाली में से 2/5 कॉमन आ गया, तो हमारा रिमेनिंग बचा -3/7। इस वाली में से 2/5 कॉमन आ गया, तो हमारा बचा 1/14। करेक्ट। और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो मैं यहाँ सीधा सीधा कैंसिल कर देती हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास आ गया 1/4। अब मुझे ये वाली चीज का एलसीएम लेना है, तो 2/5 मल्टीप्लाई 7 और 14 का मैंने एलसीएम लिया, 14 आया। 7 के टेबल में 14 आता है 2 पर, 2 3 जा 6 +1 -6 + 1 दैट इज -5/14। अब क्या करते हैं बच्चे, ये दोनों सेम आ रहे हैं अगर, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। नहीं, ये सॉल्व नहीं करना है, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होना चाहिए। दैट मीन्स पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। 5 से 5 कैंसिल आ गया, ये आ गया -1/7 -1/4। ठीक है। अब क्या करें, अब लेना है हमें एलसीएम। अब हम 7 और 4 का अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आता है 28। 7 4 जा 28। 7 की टेबल में 28 किस पर आता है, 4 पर। उस 4 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो -4। 4 की टेबल में 28 किस पर आता है, 7 पर। 7 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करना है, -4 - 7 दैट इज -11। दिस इज द आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स मैंने बताया था साइन चेंज हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इसका एडिटिव इनवर्स लिख देंगे। एडिटिव इनवर्स में शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ -2/8। साइन चेंज कर दिया, यहाँ पर एडिटिव इनवर्स हो गया 5/9। यहाँ पर ध्यान से देखो, नेगेटिव से नेगेटिव मैंने काट दिया, तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर बन गया। और जब मैं इसका एडिटिव इनवर्स लेती हूँ तो आ जाएगा 6/5। यहाँ पर यहाँ नेगेटिव है, जब मैं इसका एडिटिव इनवर्स लूंगी तो हो जाएगा 2/9। यहाँ पर इसका एडिटिव इनवर्स लूंगी तो आ जाएगा 19/6, नेगेटिव का पॉजिटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई दैट -x = x, और हमें x की वैल्यू गिवन है। तो पहले मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ ले रही हूँ LHS और इधर ले रही हूँ RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। -x और इधर है x, माइनस और यहाँ आ गया 11/15। मैंने x की वैल्यू पुट की, यहाँ भी मैं x की वैल्यू पुट कर रही हूँ। LHS = RHS के लिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 11/15 = 11/15। LHS = RHS, hence 2। इसी तरह से लिख रही हूँ LHS RHS -x और x, यहाँ वैल्यू पुट की मैंने, क्योंकि ये ऑलरेडी x नेगेटिव है तो मैं बिगर ब्रैकेट पुट कर रही हूँ इस तरह से। ये वाला माइनस और ये ऑलरेडी नेगेटिव था तो मैंने इसको ब्रैकेट में पुट किया।
यहाँ पर आ गया -13/17। अब क्या करूं, पहले सबसे पहले माइनस माइनस प्लस, तो मैं इसको पॉजिटिव बना देती हूँ 13/17, और यहाँ भी आ गया -13/17, ऑलरेडी चल रहा था तो आ गया, ये भी माइनस चल रहा है और ये भी माइनस है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस वाले पार्ट को आप अगर समझ नहीं आता है तो आप अगेन वीडियो देखिएगा, आपको समझ आ जाए।